y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q बिंदु 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। यहाँ पर दो बिंदु दिए गए हैं P और Q और इनके बीच की दूरी 10 मात्रक। तो यहाँ पर इन बिंदुओं में किसी को पहला और किसी को दूसरा मान लेंगे। मान लिया कि P बिंदु है, ये पहला हो गया और ये दूसरा बिंदु हो गया। तो इसके निर्देशांक जो है वो हो जाएंगे, अगर ये पहला है तो ये x1 y1 हो जाएगा, और ये दूसरा तो इसमें ये x2 और ये y2 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको मान लेंगे x1, ये x1 y1, x1 y1 हो गया। अब x2 y2, तो यहाँ पर ये x2 है और ये y2 है। इस तरह से लिख लिया। अब बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का यहाँ पे फार्मूला लगा लेंगे। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, तो इसको लिखेंगे बिंदु PQ के बीच की दूरी बराबर 10 मात्रक। यही दिया गया है, तो ये प्रश्नानुसार है, ऐसा लिखा हुआ है। अब इसमें क्या करेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, तो अब ये दूरी यानी डिस्टेंस d जो फार्मूला होता है उसको यहाँ पे लगा देना है। तो ये अब ये बीच की दूरी का फार्मूला होता है x2 - x1 होल स्क्वायर फिर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ये अंडर रूट के अंदर ही रहेगा और ये बराबर 10 मात्र। इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे हमें ये इसमें मान रख देना। अब यहाँ x और y के मान रख लेंगे, ठीक है। और इस रूट को भी हम लोग हल कर सकते हैं। पहले अगर रूट हल करेंगे तो ये दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा। तो पहले इसको मान रख के देख लेते हैं, अगर हल हो जाता है आसानी से तो ठीक है, नहीं तो वर्ग करके हल करेंगे। तो यहाँ पर x2 और x1 की वैल्यू रखें। x2 की वैल्यू दी गई है, x2 की वैल्यू 10, तो ये 10 माइनस x1 की वैल्यू यहाँ 2 है, 2 रखेंगे और इसके पूरे की घात 2 लिखेंगे, प्लस y2 यहाँ पर y है, y माइनस y1 की वैल्यू यहाँ -3 है, और ये माइनस पहले से, तो ये माइनस और ये माइनस का मल्टीप्लाई होकर हो गया ये प्लस, प्लस का 3 और इसकी घात 2 हो गई, बराबर 10। अब यहाँ इसे ब्रैकेट के अंदर पहले जो कुछ है उसको हल कर लेना है। अब यहाँ 10 - 2 है, तो 10 - 2 हल करेंगे, तो 10 - 2, 10 में से 2 घटा देंगे, 8 बचेंगे, 8 की घात 2 हो गई, और ये y प्लस 3 और उसकी होल का यहाँ पे पावर 2 है। तो इसको हल करने के लिए अब यहाँ ये a प्लस बी का फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि ये जोड़ने में तो आएगा नहीं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पर ये वाई स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से, और यहाँ b का स्क्वायर करेंगे, b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हुआ 9, और प्लस 2ab होता है, तो 2ab जब यहाँ लगाएंगे तो 2 का गुणा 3 के साथ और y के साथ हो जाएगा, तो 2 3 6 और ये y साथ में रहेगा। इस तरह से ये इतना हो गया, बराबर 10। अब यहाँ 8 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर वर्ग है, तो 8 का वर्ग रखेंगे, 8 का वर्ग 64, और ये y की घात 2
प्लस 9 प्लस 6y बराबर 10। अब इसे हल करेंगे। यहाँ 64 प्लस का है, ये 9 प्लस का है, इसको जोड़ लेंगे। बाकी सब ऐसे ही लिखा जाएगा। y की घात 2 प्लस 6y, और ये 64 और 9 को जोड़ लेंगे तो 64 और 9 73 हो जाएगा। 73 लिखा बराबर 10। इस तरह से हो गया। अब यहाँ ये 73 है, 73 अपने सिवा किसी से नहीं कटता, तो इसकी ये गुणनखंड नहीं हो सकते, और गुणनखंड नहीं हो पाएंगे तो इसको जोड़ना घटाना भी नहीं हो सकता इसमें। तो ये इस तरह से हल नहीं हो सकता, तो अब यहाँ पे रूट हटाना ही पड़ेगा। अंडर रूट जो है उसको हल करना पड़ेगा। तो इसमें क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। इधर भी वर्ग हो जाएगा और इधर भी वर्ग हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो इसको इस तरह से लिखेंगे। इस तरह से हो गया। ये दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, दो पक्ष हैं, दोनों का वर्ग कर दिया इस तरह से। अब जब इसका वर्ग करेंगे तो रूट में जब वैल्यू समान होती है, एक जैसी होती है, उसको दो बार लिखा जाता है, तो रूट उसका पूरे में हट जाता है। तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा तो उसका रूट हट जाएगा। तो ये हटने के बाद हो जाएगा ये y की घात 2 प्लस 6y प्लस 73 बराबर, और 10 की घात 2, 10 की घात 2 का मतलब इसको दो बार लिखकर गुणा कर देते, 10 गुणे 10 यानी 100। इस तरह से ये आया 100। अब 100 को इधर ले आएंगे, 100 को इस पक्ष में नहीं आएंगे और बराबर 0 कर देंगे। तो ये इस तरह से बन जाएगा y की घात 2 प्लस 6y प्लस 73, और ये 100 प्लस का बराबर इधर आया तो इसका साइन बदल के माइनस हो जाएगा। प्लस का था, इधर आया माइनस हो गया, और इधर कुछ नहीं, 0। अब इसको इसमें से घटा लेना है। 100 में से 73 को घटा लेंगे, इसलिए कि ये प्लस है और ये 73 प्लस का है और 100 माइनस का है, दोनों का चिन्ह अलग अलग है। तो अंतर निकालेंगे, 100 में से 73 घटा देंगे। 100 में से 73 घटाएंगे 27 बचेगा, और चूंकि 100 के साथ ये माइनस लगा हुआ है, 100 माइनस का है, बड़ी संख्या है, माइनस है इसके साथ, तो माइनस का मान बचेगा, तो -27 बचेंगे इसको हल करने पर। तो इसे लिखेंगे, यहाँ पर कर लेते हैं, y की घात 2 प्लस 6y, और ये घटाने के बाद आया 27 बराबर 0। ठीक है, अब ये हो गया। अब यहाँ पे 27 के गुणनखंड कर लेंगे। 27 के गुणनखंड ऐसे गुणनखंड करेंगे कि जिनको जोड़ने घटाने पर यहाँ प्लस का y प्लस का 6y बचे। तो यहाँ पे 6 चाहिए हमको, तो 9 तो 27, 3 9 27, इस तरह से बन जाएगा। तो 9 में से 3 को घटा देंगे तो 6 बचेगा। तो यहाँ पर इसको कर लेंगे, 9y माइनस 3y, 9 में से 3 को घटाया तो आया ये 6y, और 9 और 3 का गुणा करेंगे तो आएगा 27। अब इसमें कॉमन लेंगे, उभयनिष्ठ जो होगा एक जैसा। तो यहाँ y की घात 2 है, ये y है, तो एक y इन दोनों में से कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे y। अब यहाँ 2y हैं गुणे में, एक y कॉमन निकाल लिया तो बचा 1, और यहाँ y गुणे में एक ही बार है, इसको कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ से 9। इसको ऐसे लिखा। अब यहाँ दोनों पदों में यहाँ माइनस माइनस है तो माइनस कॉमन ले लिया, और यहाँ y है, इसमें y नहीं है तो y छोड़ देंगे। 3 है यहाँ और ये 27 है, तो 3 यहाँ पे गुणनखंड इसका 3 कॉमन मिल जाएगा, यहाँ y बचा सिर्फ। अब ये माइनस कॉमन निकाल लिया गया तो यहाँ प्लस हो गया। अब 27 यानी 3 9 27 होता है, तो 3 गुणनखंड निकल गया तो बचा यहाँ 9, 3 9 27। इस तरह से ये हो गया। अब y प्लस 9 दोनों इसमें आ रहा है, तो
उभयनिष्ठ है, कॉमन है, इसको बाहर कर लेंगे। y प्लस 9 उभयनिष्ठ है, इसको लिखा एक बार। अब यहाँ से y प्लस 9 कॉमन निकल गया, बचा यहाँ y। यहाँ से y प्लस 9 कॉमन निकल गया, पूरा इतना बचा यहाँ -3। इस तरह से ये हो गया और ये बराबर 0। अब एक बार y प्लस 9 लेंगे तो y प्लस 9 बराबर 0 लेकर हल करने पर y का मान आएगा -9। इसलिए कि जब हम इस प्लस के 9 को उधर दे देंगे तो माइनस हो जाएगा, और 0 में से किसी चीज को घटाएंगे तो घटेगी नहीं, वो उतना ही रहेगा, तो ये -9 आएगा। इसी तरह से y बराबर y-3 बराबर 0 लेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी y की, प्लस का 3 हो जाएगा, ये माइनस का 3 है, बराबर किधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। y में अगर जोड़े 0 में किसी को जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा, संख्या उतनी ही रहती है। तो यहाँ पे 0 प्लस 3 हो जाएगा, तो वैल्यू आएगी सिर्फ 3। इस तरह से ये हल हो जाएगा। तो y के मान जो मिले वो मान है, एक मान मिला -9, और दूसरा मान जो मिला वो y का 3। ये दो मान मिले।